वेलकम टू करण जी की अकेडमी। आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो चालू वित्त वर्ष अभी कौन सा है? 2021। कौन सा है? 2021 है और इसमें कितने प्रतिशत गिरावट की अनुमान लगाया है? -8 से -8.2% की रेंज से नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। ये अनुमान इससे पहले जारी किए गए -6.4% से अधिक है। उन्होंने केयर ने पहले 6.4 से अधिक के लिए इन्होंने एक अनुमान लगाया था। बाद में जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट के साथ जोड़ी है। अभी केयर ने किया है। तो केयर इसकी रेटिंग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। कब हुई थी? 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है और इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, क्या नाम है उनका? अजय महाजन। कौन है? अजय महाजन है वो केयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ये भारतीय रेटिंग एजेंसी है। क्या नाम है इसका? केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अभी जेन फ्रेजर को। ये सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होगी। वह माइकल कॉर्बरेट का स्थान लेगी जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला है जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में का रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है। अभी सिटी ग्रुप, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1988 के अंदर हुई थी और हाल ही के अंदर इसके सीईओ किसे नियुक्त किया गया? जेन फ्रेजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना निम्न में से किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? अभी हाल ही के अंदर जो उड़ीसा सरकार है, उड़ीसा सरकार ने क्या किया है? जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक द्वारा गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। उड़ीसा के आवास और शहरी विकास निगम ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ एक समझौता किया है। इसमें क्या रहेगा? जो लगभग 20,000 और स्वच्छता कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को लगभग 1 लाख आबादी को योजना का लाभ मिलेगा। और गरिमा योजना राज्य आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा उड़ीसा के सभी 114 शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी में लागू की जाएगी। अभी उड़ीसा के अंदर की है तो आपको पता है उड़ीसा की जो राजधानी है वो कौन सी है? भुवनेश्वर। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। लोकसभा कितनी सीट है उड़ीसा के अंदर? 21 और राज्यसभा कितनी है? 10। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 के अंदर। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 के अंदर उड़ीसा की जो राज्य का दर्जा है उसको दिया गया। और जो नवीन पटनायक जी है इन्होंने लॉकडाउन के अंदर एक बहुत ही अलग ही काम किया था पूरे देश में, जिससे इनको पेटा से इनको सम्मानित भी किया गया था। पेटा आपको पता है जो पक्षियों और पशुओं की सुरक्षा के लिए एक संस्था है। नवीन पटनायक जी ने क्या किया था? लॉकडाउन के अंदर सेपरेट ही पक्षियों और पशुओं के लिए बजट जारी किया था राज्य सरकार की तरफ से। इसके उपलक्ष्य के अंदर जो पेटा ने इनको सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एमपी में जो मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो कौन सा कार्यक्रम को संबोधित किया है? अभी गृह प्रवेश एक कार्यक्रम था, उसको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में क्या रहा था? 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण पीएम, आपको पता है प्रधानमंत्री जो आवास ग्रामीण योजना है उसके अंतर्गत निर्मित पक्के घर उनको है वो
सौंपे गए। इसमें क्या रहा, इसके अलावा पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में जो PMAYG के तहत धार, सिंगरौली और ग्वालियर के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इसके अंतर्गत एक घर बनाने में लगभग 125 दिनों का समय लगता है, लेकिन कोरोना के दौरान ये लगभग 45 से 60 दिनों में पूरा किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी जो आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें क्या अर्थ है, जो पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, आपको पता है इंदिरा आवास योजना, उनके नाम चेंज करके इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना किया। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास के लिए चलाई जा रही एक योजना है, और ये योजना कल्याण कार्यक्रम वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कुछ बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करना है। ये योजना उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है और जिन्हें कच्चे घरों या ऐसे घरों में रहना पड़ रहा है जो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। वर्तमान में जो PMAYG योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों का न्यूनतम आकार है वो 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। अभी मध्य प्रदेश में किए तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है आगे, आनंदीबेन पटेल। गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। लोकसभा की कितनी सीट है, 29। राज्यसभा कितनी है, 11। मुख्य जो मध्य प्रदेश है वहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो शिशु दर है उसकी मृत्यु दर वो सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे है, तो वो भी MP मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कितने डॉलर पे किए, अभी 15 मिलियन पे। अभी जो एशियन विकास बैंक और सुगम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिवेंचर की सदस्यता के लिए उनके माध्यम से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन सहित भारत ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। इस समझौते में ADB और सुगमा ने संचालन को आवश्यक जल निधि सहायता प्रदान करेगा और कंपनी को इन्वेंट्री बफर्स बनाने और किसानों और आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंधित करने के लिए समय पर भुगतान करने में ये मदद करेगा। अभी इस जो ADB है उसके मुख्य अध्यक्ष कौन है, मात्सुगो अस्कावा। कौन है, मात्सुगो अस्कावा, जो ADB के मुख्य अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अभी सुभाष कामत को। सुभाष कामत को है वो ASCI के अभी हाल ही के अंदर नया चेयरमैन चुना गया है। ये क्या है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। क्या है, भारतीय विज्ञान मानक परिषद है। इसके पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। और हाल ही के अंदर सुभाष कामत को ASCI के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुए F1 टैक्सटन ग्रैंड प्रिक्स 2020 निम्न में से किसने जीती, तो किसने जीती, अभी लुइस हैमिल्टन ने हाल ही के अंदर जो F1 टैक्सटन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेसिंग थी वो उन्होंने अपने नाम कर लिया है। ये इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित हुआ था और ये सीजन की उनकी 6वीं जीत थी और उनके कैरियर की 90वीं F1 जीत थी। इस रेस में वोल्टेरी बोटास जो मर्सिडीज फिनलैंड के हैं वो दूसरे स्थान पर रहे, और जबकि अलेक्जेंडर एल्बोन रेड बुल थाईलैंड के वो तीसरे स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है। वे निम्न में से किस पार्टी के थे, तो किस पार्टी के थे भी, राष्ट्रीय जनता दल के थे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो राष्ट्रीय जनता दल राजद जिस पार्टी को नाम बोलते हैं उनके दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही के अंदर निधन हो गया। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। CNA
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य किया था, और उन्होंने नरेगा जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है उसकी अवधारणा का कार्यान्वयन में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। इनको रघु बाबू के नाम से भी ये जाने जाते थे। बहुत ही बिहार के बहुत ही फेमस दिग्गज नेता थे और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वे 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया? अभी वी मुरलीधरन ने, जो विदेश राज्य मंत्री है, उन्होंने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया और 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्रीय मंच कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेगा। अभी वो केंद्रीय राज्य मंत्री है वी मुरलीधरन। तो केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वे यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 निम्न में से किसने जीता? तो हाल ही के अंदर किसने जीता? अभी डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और उन्होंने हाल ही के अंदर जो मेंस टूर्नामेंट 2020 ओपन 2020 थी उन्होंने अपने नाम कर लिया। ये जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया। ये थिएम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है और इसके साथ ही यूएस ओपन के ओपन एरा में इतिहास में पहली बार जब ऐसा हुआ है जब कोई खिलाड़ी फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद खिताब को जीता है। थिएम 2004 फ्रेंच ओपन में गाड़ियों के बाद से 2 सेट से ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। वह 6 साल में पहली बार यूएस ओपन में पहली बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। अभी ये मेंस में बने। तो हाल ही में यूएस ओपन विमेन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट खिताब 2020 में से किसने जीता है? तो किसने जीता है? जापान की एक महिला है नाओमी ओसाका। उन्होंने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने पहले 2018 में यूएस ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने खिताब जीता था। वह अब 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है। इस जीत के साथ ओसाका विश्व रैंकिंग में 3 नंबर पर पहुंच गई है। तीसरे नंबर पे ये पहुंच गई है। कहाँ की है? जापान की है। और हाल ही के अंदर उन्होंने विमेन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट खिताब 2020 है वो अपने नाम किया है। एशिया की 3rd नंबर की ये खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? हर साल आपको पता है 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे अपने भारत देश में मनाया जाता है। ये देश भर में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 343। पहला जो हिंदी दिवस था वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और बाद के अंदर हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जिनमें से दो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग किया जाता है। हिंदी दुनिया की 4थी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो कब मनाया गया? 14 सितंबर को है वो
हिंदी दिवस है मनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।